जैसे हम पुणे का डेमोग्राफिक्स देखते हैं पूरा, तो कैसा ग्रोथ हो रहा है फ्रॉम पास्ट 16 इयर्स का पूरा आपका एक व्यू है, तो तब कैसा था और अब कैसा है? अब देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी कहा है कि सिटी कभी भी दो डायरेक्शन में बढ़ता है। अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो ये अपॉर्चुनिटी बता के नहीं आता है। आई बीइंग ऑन द डेवलपर साइड, ठीक है, सेल्स टैक्टिक्स हर बिल्डर लगाता है, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स उसको यूज करने पड़ते हैं तभी वो माल बेच पाएगा। Recently, in the month of January, PCMC released one public notice saying that 1495 properties they have sealed as a NPA, non-profitable asset, and उसका ऑक्शन होने वाला है करीबन मार्च में। एक बात कहता हूँ कि ऑक्शन प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, सब कस्टमर्स के दिल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो पहले से इसका लोन प्रॉब्लम है और इसके बाद ये ऑक्शन में आया है, तो थोड़ा सा रिस्की लगता है। सिंपल उन्होंने क्लियर कर दिया होता है कि वहां पे अगर सिंबॉलिक पोजीशन ये वर्ड कहीं पे दिख रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। आप जब कह रहे हैं कि एक 16 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पीछे रहा है पूरा, तो टेक्नोलॉजी तब कैसे यूज हुआ करता था रियल एस्टेट में और अब कैसा हुआ करता है, मतलब क्या डिफरेंसेस आ गए? Hi friends, welcome to today's podcast. Welcome to the Real Estate Show with Abhishek. Today I have with me Mr. Rohit Gaikwad, a real estate coach and author. और बहुत ज़्यादा सालों से रियल एस्टेट में है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा एक्सपोजर है टू ऑल रियल एस्टेट सेक्टर्स एंड ऑल डिविजन्स ऑफ रियल एस्टेट. So I'll welcome him to the podcast. Thank you sir for coming here. Yeah, thank you for invitation. And मैं आपको कहूँगा कि आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए व्यूअर्स को, that how your life has been into the real estate sector और कहाँ से शुरू किया? Okay, I'll start with the ICICI होम लोन्स। 2012 में ICICI होम लोन्स स्टार्ट किया था, उसके बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम किया है। देन आई वर्क विद फ्यू डेवलपर्स एज अ सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। देन 2015 आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। उसके बाद रियल एस्टेट कोचिंग में आना हुआ। उसके बाद करीबन 21,000 लोगों को मैंने आज तक 1-to-1 कोचिंग किया है। It doesn't include webinars and group coaching. Wow. So I coached developer second generation, third generation, जिनके फैमिली में तो है बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, बट they struggle with the fundamentals कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से इस पे फोकस करना है। They study abroad, come back to India, यहाँ पे बहुत सारा मिसमैच दिखता है। रूल कुछ और कह रहा है, एक्चुअल रियल लाइफ में कुछ और हो रहा है। So उनको कोचिंग करता हूँ। कोचिंग इज माई पैशन। अदर देन कोचिंग आई डू डेवलपमेंट, प्लॉटिंग लेआउट्स है, रेसिडेंशियल 2-3 स्कीम्स भी किया है, एंड मोर इनटू लैंड एक्सपर्टीज। सो वी कैन से 12.6 मिलियन स्क्वायर फीट इंडिविजुअली सोल्ड किया है आज तक ड्यूरिंग माई लास्ट 16 years जर्नी, एंड दिस इज ऑल अबाउट। I guess this is sufficient. So real estate के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट साइड में I have a little bit knowledge about it and मैं कर रहा हूँ उसमें। Okay. काम तो कर ही रहे हैं हम रेसिडेंशियल और कमर्शियल में। तो जैसे हम पुणे का डेमोग्राफिक्स देखते हैं पूरा, तो कैसा ग्रोथ हो रहा है फ्रॉम पास्ट 16 इयर्स का पूरा आपका एक व्यू है, तो तब कैसा था और अब कैसा है? अब देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी कहा है कि सिटी कभी भी दो डायरेक्शन में बढ़ता है। अभी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट है। मतलब आप देखोगे स्टडी, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे कि वाघोली के आगे शिरूर तक मार्केट है। शिरूर में अगर हम लोग पर स्क्वायर फीट प्लॉट का रेट देखेंगे तो 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट है। अब अगर यही मैं वेस्ट पुणे की तरफ आता हूँ तो भी कासरसाई, पिरंगुट, मुळशी की साइड पे 3,000-4,000 तक रेट है अभी। और अगर मैं वाइस वर्सा साउथ की तरफ जाता हूँ, कोंडवा के आगे उलेवाड़ी है और बोबदेव घाट है, वहां आप देखोगे तो अभी भी 1100-1200 रुपए के लिए स्ट्रगल चल रहा है। मतलब अगर हम लोग सिटी पिन कोड 001 411-001 से स्टार्ट करेंगे तो कोंडवा इज अप्रोक्सीमेट 6 to 7 किलोमीटर्स, और उसके आगे एवलेवाड़ी 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर में वहां पे रियल एस्टेट खत्म है। अगर घाट कंसिडर करें, प्रैक्टिकली देखेंगे वही चीज चाकन और तलेगांव नियर बाय है। तो वी नीड टू से कि वी नीड टू स्टडी लोकल माइक्रो मार्केट्स, बिकॉज हर जगह पे इक्वल नहीं ग्रोथ हो रहा है। या तो ये भी नहीं है, सोलापुर रोड अभी भी वैसे ही कंजेस्टेड है। बड़े ब्रांड्स आने के बावजूद स्ट्रगल कर रहे सेल्स के लिए, लाइक शाहपुर जी पलोंजी, दे हैव प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स इन मांजरी, कुमार का है वगैरह। पर अगर हम लोग
इसी रेशियो को वेस्ट पुणे या ईस्ट पुणे से कंपेयर करें, लाइक खराडी या बानेर बालेवाड़ी से कंपेयर करेंगे, तो इनकी ग्रोथ बहुत मिनिमल है. मतलब दे आर नॉट इक्विप्ड विद द पोटेंशियल. वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट कंसिडरिंग माइंडसेट, कंसिडरिंग लोकल इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां पे अभी भी स्ट्रगल है. सो आई थॉट कि अगर हम लोग इसको अब ग्रोइंग एरियाज को कंसिडर करेंगे तो आई कैन सी द ह्यूज पोटेंशियल इन चरौली. चरौली क्योंकि डिस्टेंस वाइज 20-25 मिनट्स है शिवाजी नगर से, एंड दे हैव बिगर लैंड पार्सल्स. अगर कोई बड़ा ब्रांड्स आने की कोशिश करता है, दे नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी. लैंड पार्सल्स होना चाहिए, तब जाके ढंग का कुछ प्रोजेक्ट ला सकते हैं, जो कि बाकी के एरियाज में आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है. क्योंकि वाघोली, नेक्स्ट टू वाघोली बहुत लिटिगेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस है. ऑलरेडी एक एक गुंठा पे 3-3 मंजिल का बिल्डिंग खड़ा है. सो वहां पे वो डिमोलिश करना, फिर से रिस्ट्रक्चर करना. वैसे देखा जाए तो पीएमसी के कंपैरिजन में पीसीएमसी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. कमिंग टू दिस पॉइंट, मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि ये कोई तो आप बोल दो जल्दी से ये. नहीं, ये सच में है. क्योंकि अगर कोई एनआरआई अभी कभी सोचा है, एनआरआई सोच रहा है कि नहीं मैं सदाशिव पेट में जाके सेटल होता हूँ, कभी नहीं है. ही इज थिंकिंग अबाउट पीसीएमसी ओनली, जो बानेर बालेवाड़ी पुनावली. अब ग्रोइंग लोधा बेलमेंडो ने कहाँ पे प्रोजेक्ट किया, वहां पे जब उन्होंने लॉन्च किया था ना, आई गेस 2013 या 14 में मैं गया था विजिट के लिए, तब उनका कुछ 500-600 यूनिट बिका था और 2600 यूनिट्स लेफ्ट था तभी भी. मुझे अभी भी याद है. अब वो पूरा ऑक्युपाइड है. मतलब ग्रोथ जो देखा जाए तो आई सजेस्ट कि गो विद द ईस्ट और वेस्ट पुणे. अगर इसमें चूज करना है तो गो विद द वेस्ट पुणे ओनली, जहां पे आप प्रोबेबली चांदखेड़, संगाउडे और जो पिरंगुट एरिया है वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी. क्योंकि लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैंड पार्सल उसमें स्कोप है नहीं. यहाँ पे रेसिडेंशियल भी आ सकता है. एयरपोर्ट की वजह से नहीं, रिसेंटली जो हिरानंदानी लैंड पार्सल था वो जॉइंट वेंचर हो चुका है क्रिसला डेवलपर्स के साथ. सो वो 10 साल से चल रहा था डिस्कशन, ये बिकने के लिए अवेलेबल है वगैरह वगैरह, बट वो रिसेंटली हुआ है, लास्ट मंथ ओनली हुआ है. और कंसिडरिंग मुंबई 3.0, जो थर्ड मुंबई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट रहेगा नहीं ना, वो वेस्ट पुणे से मोर एक्सेसिबल रहेगा. कमिंग टू पुरंदर दे नीड 1.5 आवर्स और 2 आवर्स. डिस्टेंस कम है पर वो टाइम ज्यादा लेगा. वो तो है. हाँ, मुंबई वाला एयरपोर्ट ज्यादा यूज होगा, ज्यादा ही होगा क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छा है और हाँ उसके वजह से लोग प्रेफर करेंगे. कंसिडरिंग ग्रोथ डेवलपमेंट, मुंबई 3.0 इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शंस. अगर आपको पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि स्टॉक और रियल एस्टेट के बारे में बात करें, अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो ये अपॉर्चुनिटी बता के नहीं आता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है. दोनों पॉसिबिलिटीज होता है. आपका रिस्क लेने का एपेटाइट कितना है, उसके ऊपर आपका रिवॉर्ड डिपेंड होता है. तो मुंबई 3.0 इज द बेस्ट डिजाइन्ड प्रोजेक्ट, जहां पे यू कैन मेक 2x 3x 4x. हाँ, चीटिंग बहुत ज्यादा है जहां पे ऐसा अपॉर्चुनिटी हो, स्कैमर वहां पे है. यू शुड डू ड्यू डिलिजेंस और उसके अगेंस्ट आप डिसीजन लेना. ऐसे कोई तो कर रहा है, मैंने बोला है, रोहित गायकवाड़ कह रहा है, इसलिए करना बेवकूफी होगा. यू शुड गो विथ योर ओन विजडम. और उस बेसिस पे आपका पर्पस क्या है, बेसिकली आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो. सिर्फ ट्रेडिंग करना है, प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करना है, कल जाके कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो रोड, FSI, लोकल नियर बाय मार्केट और पॉसिबिलिटी. एंड यू नीड टू थिंक इन लॉन्ग रन ओनली. ये ऐसे नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट की तरह हर रोज कंप्यूटर ऑन करके देखोगे कि रेट ऊपर गया नीचे गया. ये वाला खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं यही है. यू हैव टू वेट. ये जनरेशन वाला खेल है बेसिकली. जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो योर नेक्स्ट जनरेशन विल एंजॉय दैट बेनिफिट्स. राइट. तो जब इक्विटी और रियल एस्टेट का जब बात हो रहा था कि शेयर मार्केट्स या रियल एस्टेट मार्केट्स, तो उसमें एक तो है कि इजी एंट्री पॉइंट है शेयर मार्केट्स में, इसलिए बहुत लोग आ जाते हैं और बहुत सारी बातें भी हैं पूरे इसमें. लेकिन अभी समझो किसी को रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंज्यूमर को अगर चूज करना है, तो क्या ऐसे 3 स्टेप्स हो सकेंगे कि जो ये 3 स्टेप्स, बेसिक 3 स्टेप्स, कि उसने वो फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से उसका रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा
स्मूथ Okay. रहेगा। हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर शुड बी इमोशनलेस। घर इज ए इमोशनल एसेट, ठीक है। तो घर कभी भी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट नहीं हो सकता जो आरओआई वापस देगा। तो इसको बाहर फेंक दीजिए, मतलब घर ऑप्शन ही नहीं रहा हमारे डिस्कशन में। अब है कमर्शियल। कमर्शियल में रिटेल ऑलवेज आपको पैसा देगा और ऑक्यूपेंसी इमीडिएट मिल जाता है। रोड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, रिटेल शॉप्स यू कैन प्रिफर। उतना पैसा नहीं है, यू कैन चूज आरईआईटी, जहां पे एक सेबी रेगुलेटेड मैनेजमेंट बॉडी रहेगा जो आपका फ्रैक्शनल ओनरशिप मैनेज करेगा। यू विल गेट अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड, ठीक है। आरईआईटी एंट्री करना बहुत आसान है, 2-3 लाख 4 लाख रुपए में आप एंट्री कर सकते हो और उसी केस में 8 to 10% का रिटर्न्स फॉर श्योर आपको मिलेगा, जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड दे सकता है। यहाँ पे यू आर ओनिंग फिजिकल एसेट, ये नाम के लिए नहीं है। यू कैन गो टू दैट प्रीमाइसेस, यू कैन टच द वॉल, यू कैन एक्सपीरियंस। तो ए ग्रेड का कमर्शियल आप ओन कर सकते हो, ये हो सकता है। सबसे ज्यादा रिटर्न देगा वो लैंड देगा, बट यू शुड गो विद द ड्यूली वेरीफाइड, ड्यू डिलीजेंस होने के बाद जो अच्छा पोटेंशियल रखने वाला लैंड होना चाहिए। जैसे एक लैंड है, मान लो बहुत अच्छा लोकेलिटी और स्लम के नियर बाय है, तो वो आपको अप्रिसिएशन नहीं देगा। एवरी लैंड विल नॉट गिव यू अप्रिसिएशन। ये भी एक गलतफहमी है कि कोई भी उठा लो और दे देगा, ऐसे नहीं होता है। शमशाना आपके आसपास है तो वो नहीं देगा, क्योंकि वी फॉलो द कल्चर। वहां पे कुछ रिचुअल्स है, कुछ ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, तो वहां पे वो रियल एस्टेट फिर डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है लोगों के लिए। तो पहले एक तो रेसिडेंशियल घर को या कोई भी, अब देखिए यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है अभिषेक, स्टूडियो जो 9 years लॉक इन वगैरह वगैरह करके दे रहे हैं ना, वो अब अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट, मैंने कल ही देखा था, 47 लाख रुपीज, 180 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, ऑल इंक्लूसिव फर्नीचर का क्या कॉस्ट रहेगा, 3-4 लाख रुपए। अब पर स्क्वायर फीट हिंजौड़ी का रेट क्या रहेगा रेसिडेंशियल का, मोटा मोटी 8-10 हजार रुपए, 10 हजार और ये 1,000 रुपए लगा लो, 11,000 होना चाहिए। वी कैलकुलेटेड इट कम्स टू 34,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट। अब ये 12,000 की चीज आप 34,000 में खरीद रहे हो, सॉरी 30, हाँ, तो 3 times यू ऑलरेडी पेड, एंड वहां से ही आपका जो पैसा है वापिस आने में 9 साल ले रहा है, एंड यू आर सेइंग कि आई गॉट द बेस्ट डील। सो ऐसे नहीं है, ये देखिए वो अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ये स्कीम ला रहा है अलग अलग तरीके से उनको मार्केटिंग किया जाता है। बीइंग एन वाइज इन्वेस्टर यू शुड स्टडी कि अगर प्रीलीज है तो प्रीलीज का टेनेंट कौन है, टेनेंट प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई कोवर्किंग का कंपनी लास्ट 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है एंड यू आर सेइंग कि दे आर माय स्टार्टअप, तो 6 महीने में बंद हो जाएगा। व्हाट अबाउट देयर ऑक्यूपेंसी देन, आपका लोन कौन क्लियर करेगा, राइट। तो 180 स्क्वायर फीट आप खुद नहीं जाके रह सकते। अगर सेल्फ पोजीशन की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस है, लोग पूरा स्टडी नहीं करते हैं, दे फोकस ऑन द नंबर्स ओनली। 9 years लॉक इन, इतना रेंट मिलेगा, अरे वो खरीदने के लिए आप कितना पे कर रहे हो, राइट। और जैसे मार्केट में भी है ना बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे आई बीइंग ऑन द डेवलपर साइड, ठीक है, सेल्स टैक्टिक्स हर बिल्डर लगाता है, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स उसको यूज करने पड़ते हैं तभी वो माल बेच पाएगा। लेकिन ऐसे क्या सेल्स टैक्टिक्स होते हैं जो कंज्यूमर्स ने, किसी भी एक नॉर्मल फैमिली को, कंज्यूमर को जब फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, तो उसने क्या ऐसे टैक्टिक्स से बचना चाहिए और उसको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ है एक्सपीरियंस आपका? सिंपल फ्लैट इज ए स्कैम अगेन, जो डेवलपर बनाता है वहां पे टाइल्स हम लोग समझते हैं कि वो 2 फीट का है, बेसिकली वो 22 इंच 21 इंच का हो सकता है। आपने कैलकुलेट किया ये 8 टाइल्स है तो 16 फीट कंसिडर किया, एक्चुअली वो है नहीं है, वो 14 या 14.5 हो सकता है। हाइट में भी यही दिक्कत है, सिंपल फ्लैट में हाइट 1 फीट या आधा फीट ज्यादा हो सकता है, तो वो स्पेसियस, हाँ स्पेसियस लगने लगता है। एंड दे ड्रीम, घर अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना मतलब क्या है, आप कागज देख रहे हो, 3D प्लान देख रहे हो, सिंपल फ्लैट के भरोसे आपने बुकिंग कर लिया, मिलना तो 4 साल बाद है, तब तक आपको भी याद नहीं रहेगा कि आपने क्या देखा था एक्चुअल में। एंड ये ऐसे ही है, मतलब सिंपल फ्लैट क्या है, डेकोरेटिव होता है, इंटीरियर पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, वेल एक्सपीरियंस लोगों से। अब वो सेम इंटीरियर करना एक मिडिल क्लास या हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है उतना एक्सपेंस करना, क्योंकि अगर सिंपल फ्लैट में अगर कॉस्टिंग देखा जाए तो 60-70 लाख रुपीस का 1 करोड़ के फ्लैट के ऊपर इंटीरियर किया जा सकता है।
मैंने देखा है बहुत सारे लैविश बनाने के चक्कर में इतना करते हैं लोग, क्योंकि अगर उनका 200, 300, 400 यूनिट बिकना है तो उतना सफिशिएंट है, मतलब वो इजीली रिकवर हो सकता है बराबर अमाउंट। है। हाँ, बट एक मिडिल क्लास के लिए उसका इंटीरियर का बजट क्या होना चाहिए? 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ दी फ्लैट कॉस्ट। ये तो उतना तो लकड़ी का भी नहीं होता है, वाटर ये भी नहीं होता है। फॉरगेट अबाउट दी लैविश ए ग्रेड का स्पेसिफिकेशन एंड ऑल। सो दे शुड कीप इन माइंड कि जो घर खरीद रहे हो वो वास्तु में भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, और बिल्डर के लिए हर फ्लैट वास्तु ओरिएंटेड बनाना हाईली इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता। ईस्ट वेस्ट को ही बनाना है तो नॉर्थ साउथ का जगह क्या करेगा वो? सो वी हैव सम चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, बट बीइंग एन कस्टमर आप रेरा चेक कीजिए, वहां पे लिटिगेशन करके एक सेक्शन आता है महारेरा में। जब प्रोजेक्ट सर्च नंबर करते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, गूगल कीजिए, वहां पे एक सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जॉइंट वेंचर स्टडी करना, कभी भी अगर जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट है ना तो क्या टर्म्स पे दिया है। आई नो वन प्रोजेक्ट जो खराडी बाईपास पे है, जकत नाका के पास, वहां पे बिल्डर ने तो पूरा कंप्लीट करके रखा है एंड लैंड ओनर का भूख बढ़ गया, तो वो अभी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, तो उस केस में वो पोजीशन ही हो, ओसी नहीं मिल रहा है, और द बायर इज पेइंग ईएमआई एज वेल एज रेंट सिंस लास्ट 7 years। बाप रे। हाँ, सो ये भी हो सकता है कि हर टाइम बिल्डर का ही गलती नहीं है, लैंडलॉर्ड कौन है, कैसे टर्म्स पे साइन किया है वगैरह। ऊपर वहां पे अगर लिटिगेशन का कोई केस चल रहा है जो बहुत पुराना है, लेट से 10 साल से केस चल रहा है, तो इसमें मत पड़िए, क्योंकि वो कभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कभी एक आई नो वन केस स्टडी पुनावले में, एक कचरा डिपो को वाला जो चल रहा था ना केस, उसके बगल में, आई विल नॉट टेक द ब्रांड नेम, बट वहां पे एक प्रोजेक्ट था। अब कोई तो 13 years बाद आया शोइंग दैट कि ये मेरा विसार पावती है एंड आई एम दी लीगल, मेरा कोई कंसेंट नहीं लिया, बिल्डर शुड पे मी 10 CR, अदरवाइज मैं नहीं देने दूं। अब वो कोर्ट में चला गया, गॉड नोज कि वो कब रिजल्ट आएगा फिर। 5-6 साल सोसाइटी फॉर्मेशन रुक गया है उस सोसाइटी का। बिल्डर तो कंप्लीशन आ चुका है बट सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है। सो ये भी हो सकता है ना, रियल एस्टेट इज रिस्की शॉट। आपको लग रहा है कि रेरा है, रेरा पे क्या अपलोड किया है कोई नहीं जानता। कल मैंने ड्यूरिंग माय कोचिंग प्रोग्राम आई रैंडमली सर्च्ड वन प्रोजेक्ट, नासिक का एक प्रोजेक्ट था, वहां पे लेआउट की जगह पे उन्होंने ब्रोशर का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड किया है। रेरा का टीम ये थोड़ी देख रहा है कि क्या अपलोड किया है, वहां पे सिर्फ अपलोड करना मैंडेटरी है। तो ये भी है, आई डोंट ब्लेम ओनली दी बिल्डर साइड। यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं चेक कर रहा है कि सच में वो सैंक्शन प्लान की जगह पे सैंक्शन प्लान किया है। अभी एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, बट वहां पे डेवलपर की जगह पे भगवान कृष्ण जी का फोटो अपलोड किया है, जहां पे बिल्डर का डेवलपर का फोटो अपलोड करना है, वहां पे वो भी डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट करके रखा है मैंने। कभी आएगा टाइम तो कभी दिखाऊंगा। सो ये सारी चीजें चल रहा है, मतलब वहां पे उतना स्टाफ नहीं है, रेरा इतना सीरियस भी नहीं है। रेरा कलेक्शन करता है खाली, मतलब अगर बिल्डर से पैसा ले रहा है 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट सैंक्शन का, या ब्रोकर से मान लो 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए कंपनी से ले रहा है, कभी एक बंदा भी कॉल नहीं करता है 5 साल में कि आपका धंधा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप जिंदा हो मर गए हो। तो ये तो सिर्फ पैसा लाटने का काम है। सो बीइंग एन ऑनेस्ट कस्टमर को अगर इन्वेस्ट कर रहे हो आप, यू शुड गो विद द ड्यू डिलिजेंस। रेरा वेबसाइट पे जाके खुद चेक करना, वहां पे अपलोडेड है इसका मतलब वो क्लियर है ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं, चैनल जाते हैं। चैनल मतलब लेट से बैंकर है, तो बैंकर ने बोला कि नहीं मेरे पहचान वाला बिल्डर है, बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, और आपने कुछ नहीं देखा, इन्वेस्ट कर दिया। लैंड में बहुत सस्ता मिल रहा है, इसलिए हम लोग सस्ता मिल रहा है इसलिए कचरा तो नहीं खरीद के लाते घर पे, हाँ वो तो कहीं पे गिरा होता है रोड पे। तो आपको समझना होगा कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले इन्वेस्टर को एग्जिट स्ट्रैटेजी, आज मैं खरीद रहा हूँ ना, अगर मुझे आज ही बेचने का टाइम आ गया, या आई नीड मनी इन केस ऑफ इमरजेंसी अर्जेंसी, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ये कितने में बिकेगा। सिंपल सजेशन, बीइंग एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप सस्ता खरीदो, एग्जिट अपने आप मिल जाएगा मार्केट रेट से। उस टाइम पे आप 2 पैसा सस्ता भी बेच सकते हो, बट मार्केट रेट से खरीद के फिर अप्रिसिएशन की वेट करना, ये बेवकूफी होगी फिर। आई हैव सीन मेनी सिंपल इन्वेस्टर्स कि वो क्या करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत अर्ली स्टेजेस में खरीदते हैं, और जब तक बिल्डर का पूरा बुकिंग हो, पोजीशन मिले, तब तक वैसे ही 20-25% का रेट हाइक हो जाता है।
तो ऐसे भी मैंने कुछ इन्वेस्टर्स देखे जो ऐसा पैसा बनाते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका स्किल है। अब 20-25 की जगह पे मैं आपको 50 भी दे सकता हूँ 1 महीने के अंदर, अगर आप बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी विथ फिजिकल पोजीशन वाला ऑक्शन उठा लेते हो, बिडिंग। ये भी सेम स्टोरी होता है अभिषेक। क्या होता है, ऑक्शन लोगों को पता कब चलता है, जब वो नोटिस लगता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके बीच में 1 साल का गैप होता है अप्रोक्सीमेट, कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्शन लिस्टेड होने के लिए वेबसाइट पे, ठीक है, एनपीए होने के लिए। लेकिन तो कौन सी वेबसाइट पे अपलोड होता है? ये बैंक का वेबसाइट है, लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे देना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू फाइंड आउट बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज इन औंध, आपको सिर्फ पिन कोड डालना है। जितने भी बैंक्स है, बैंक ने इस लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज दिया है, विद डिटेल आता है ये कितना ड्यू है, ओनर ने कितना अमाउंट पे किया है, इसका मार्केट वैल्यू क्या है, एंड आपको कितने में मिल रहा है। 50% तो मैं आपको 100 प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ ऐसे 1 डे में। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 years। आपको खेलना आना चाहिए। गेम में तो सारे प्लेयर्स अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं। आई नो सम पीपल हु कम एज ए कंसेंट पार्टी। एक रिसेंट ट्रांजेक्शन चल रहा है एक जर्मन कंपनी के साथ फॉर इंडस्ट्रियल लैंड। वहां पे एक बंदा आया हु हैज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन फैमिली, ब्यूरोक्रेट्स है उनकी फैमिली में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन करना है तो मैं आपको ये 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, कंसेंट पार्टी करके मेरा नाम आए, बेस रेट आपका ये रहेगा, लैंड ओनर को बोला, और उसके ऊपर जो भी रहेगा मेरा रहेगा। अब वो जो बंदा है वो लैंड ओनर से ज्यादा कमा रहा है वहां पे, क्योंकि जर्मन कंपनी को क्या पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो ही हैज दैट इन्फ्लुएंस, ही हैज दैट ऑथोरिटी, जहां पे उन्होंने निगोशिएट करके, इट इज ए स्किल, बेसिकली स्किल है, उसमें कुछ ये नहीं है। कंसेंट पार्टी इज ऑफिशियली अलाउड, लीगली अलाउड, वेरीफाइड है। वो बंदा उसका एडवांटेज ले रहा है। आप कौन से साइड पे खड़े हो ये मैटर करता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट समझदार अगर हो तो, जैसे अगर मान के चलो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड। आपको अगर पता होगा तो एग्रीकल्चर लैंड का जो भी इनकम आता है वो इनका टैक्स फ्री होता है, राइट। अब वाइजली इफ यू प्ले दिस गेम, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं गलत नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में आते हो, फॉर एग्जांपल एग्रो टूरिज्म, आई रिसेंटली विजिटेड दिव्यागर 15 days बैक ओनली। वो बंदे का करीबन 40 कॉटेजेस था, उस दिन का कमाई 6 लाख था अभिषेक, सेम डे, एक दिन का, सैटरडे का। एंड फॉरगेट अबाउट द सीजनल, मतलब 1 साल का तो वो छोड़ दो, तो वो करीबन 20-25 करोड़ तो आराम से कमाता होगा। ही पे 0 इनकम टैक्स, बस एग्रीकल्चर लैंड है इसलिए। एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रो टूरिज्म के अंदर वो सैंक्शन किया है, जहां पे आपको टैक्स नहीं दे। आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है ना फिर टैक्स बचाने के लिए। आपको समझ आना चाहिए कि कैसे खेलना है। इसलिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा रोल जो होता है बीइंग एन मेंटर, मुझे गेम समझना होता है। आई डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो वहीं पे है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी नहीं होता, ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि बैंक के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसपे बैंक ताला लगाता है, जो ईएमआई पे नहीं करता। उसका आगे क्या होता है? रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी पीसीएमसी रिलीज्ड वन पब्लिक नोटिस सेइंग दैट कि 1495 प्रॉपर्टीज दे हैव सील्ड एज ए एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, एंड उसका ऑक्शन होने वाला है करीबन मार्च में। अब आपकी पहचान है मान लो पीसीएमसी में, यू हैव टेकन दैट लिस्ट, बोला इसका कितना बचा है, सबसे मिनिमम जिसका पैसा बचा है वो बिडिंग पहले ही सेटल कर दो ना, वो बिडिंग में आएगा नहीं प्रॉपर्टी। 1 CR का प्रॉपर्टी आपको 20 लाख में मिलेगा पीसीएमसी में। ओनरशिप आने के बाद बैंक लोन करो, ट्रेडिंग करो। लेकिन हाउ मच सेफ इट इज, कि कैसा है कि एक अब ऑक्शन प्रॉपर्टीज का मैं एक वहां पे सिंबॉलिक पोजीशन और फिजिकल पोजीशन नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ऑक्शन प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, सब कस्टमर्स के दिल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो पहले से इसका लोन प्रॉब्लम है, और इसके बाद ये ऑक्शन में आया है तो थोड़ा सा रिस्की लगता है। और घर खरीदना एक इमोशनल होने से ज्यादा बहुत बड़ा एक चंक होता है उनके पूरे सेविंग्स का। तो कैसा सेफ है वो, कैसे सिंपल उन्होंने क्लियर कर दिया होता है कि वहां पे अगर सिंबॉलिक पोजीशन ये वर्ड कहीं पे दिख रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। सिंबॉलिक पोजीशन मतलब बैंक के पास सिर्फ कागज पे ओनरशिप है, फिजिकल पोजीशन रिमेन्स विद दी whoever taken that loan, ओनर जो कागज पे है। मतलब वो कब्जा नहीं दे रहा है, पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, या तो कुछ तो
उसके हाथ में है। जैसे हम्म। मान के चलो कि वहां पे पूरा बिल्डिंग है उसका और एक फ्लैट के ऊपर किसी बैंक ने लोन दिया था तो वो ऊपर ही नहीं आने देता बैंक के लोगों को वगैरह वगैरह। तो सिंबॉलिक पोजीशन में ये सारी चीजें आती है। स्टे अवे फ्रॉम सिंबॉलिक पोजीशन। हाँ, मैक्सिमम सिंबॉलिक पोजीशन ही मिलेगा आपको। अगर 100 प्रॉपर्टीज लिस्ट हो रहा है वेबसाइट पे, यू विल गेट 70-75% पीपल विद द सिंबॉलिक पोजीशन। बट आपको फिजिकल पोजीशन के लिए 20-25 मिलता है, उसमें से एक उठा लो। आपको लेना कितना है यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है ना यू विल बाय 100 प्रॉपर्टीज। वेट एंड वॉच। 3 months, 6 months is more than enough. We have 35 banks, more than 35 banks having 1000+ properties in Pune. 35,000 तो इन्वेंट्री ऐसी है, उसमें से 500 इन्वेंट्री भी क्लियर आप सही से ढूंढ सके। इसमें प्लॉटिंग भी आता है। अब आई विल नॉट टेक द नेम। एक रिसेंटली ट्रांजेक्शन हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 200 एकड़ का लैंड है पिरंगुट के आसपास, उरवड़े आता है 7-12 पे। वहां पे रेट चल रहा है अभी 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है। बैंक ऑफ नहीं, ठीक है, बैंक का भी नाम नहीं लेता हूं मैं। तो बैंक ने 200 रुपए से उसका ऑक्शन किया है। ऑक्शन पे आया नहीं प्रॉपर्टी, 200 रुपए से वो सेटल किया है। XYZ अमाउंट बैंक मैनेजर ले लेगा। डेवलपर 200 रुपए की चीज सेम डे पे 2000 पे हो गया। 10 times ही मेक मनी। अब इन्वेस्टर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट का पैसा तू लगा, तुझे इतना रिटर्न दूंगा। अगर कोई 100 रुपए लगा रहा है पर स्क्वायर फीट पे डेवलपमेंट के अगेंस्ट, या 200 रुपए लगा रहा है, तो बिल्डर तो वैसे भी कैपेबल है ना, वो बोलेगा लैंड ले ले, इतना इतना वर्थ का लैंड ले ले, खत्म, बार्टर सिस्टम। तो आपको खेलना आना चाहिए बेसिकली। दिस इज देखिए, मैं भी यही बिलीव करता था कि ये सब नहीं चलता है या पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हम लोग जो रियल एस्टेट देख रहे हैं वो पार्ट ऑफ 30% रियल एस्टेट है। 70% रियल एस्टेट आप देख नहीं सकते हो। देख नहीं सकते हो इन व्हाट सेंस? फॉर एग्जांपल मुंबई 3.0 या महालुंगे मान स्मार्ट सिटी, सबसे ज्यादा खरीदी जब लॉन्च हुआ था तब किसका था? 7-12 उठा के देख लेना, ब्यूरोक्रेट्स था या उनके रिलेटिव्स। तो मार्केट में आने से पहले अगर आपको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन होने वाला है, यू विल बाय बिग लैंड पार्सल्स, 200, 300, 400 एकर्स। अब वो जो खरीदते हैं वो कचरे के भाव में खरीदते हैं। वहां पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए एकड़ खरीदते हैं। 2 करोड़ रुपए में बन जाता है सैंक्शन का स्टैंप लगने के बाद, जो ये 70% में आता है। फिर यू सी बिल्डर शेकिंग हैंड्स विद जेवी एंड ऑल, एंड वहां पे फ्लैट फिर 50 लाख में लॉन्च होगा। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट विजन। हीरानंदानी ने जो पवई में बनाया, तो वो भी एक विजन था। तब बेचने में भी दिक्कत ही था, लेकिन अभी खरीदने जाओगे तो मोस्ट डिमांडेड एरिया। सो दोज आर द थिंग्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 70% रियल एस्टेट मालूम ही नहीं है किसी को, एंड उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बातें की। तो उसमें और क्या क्या चीजें हैं? व्हाट आर मोर डार्क ट्रूथ्स अबाउट रियल एस्टेट, या ऐसे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है? देखिए अभिषेक, आई हैव वन मोर केस स्टडी जहाँ पे CRZ जोन में अगर आपको लैंड परचेस करना है, जैसे MIDC, बहुत सारे केस स्टडी हो सकता है, इस पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। MIDC में अगर आपकी पहचान है पॉलिटिकली, यू हैव गुड कनेक्ट इनसाइड दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपका अच्छा चलता है, तो MIDC का प्लॉट कितने में आता है? खराडी 1 प्लॉट आई नो, वहां पे एक IT टावर खड़ा है जिसका ईयरली रेंटल 1 रुपीज है। 999 ईयर्स का लॉन्ग लीज है। जिनसार IT पार्क के सामने वो टावर है, आई कैन नॉट टेक द नेम, बट वो 1 एकड़ 1 रुपए में है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ भी ऐड कर लो आप, 2000, 2500, 20,000 रुपए से माल बिक रहा है वहां पे। बाप रे। सो 1 रुपए की लैंड रॉ मटेरियल जब इतना सस्ता हो जाता है, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितने में भी बेचो और कितना टाइम्स कमा रहे हो। अब एक बीइंग एन नॉर्मल डेवलपर, कोई अगर स्टडी करके क्लासरूम ट्रेनिंग MBA इन रियल एस्टेट करके हो जाएगा, वो बोलेगा लैंड कितना है, वो बोलेगा 10,000, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। वो ऐड करेगा अपना मार्केटिंग कॉस्ट, लाइसेंसिंग कॉस्ट 500 रुपए ऐड किया है, 12,500 हुआ, 2,500 से मान लो कंस्ट्रक्शन 15,000 रुपए में, फिर उसको मार्केटिंग, एडमिन, इंफ्रा सब देख के 2,000 रुपए उसमें जाएगा मोटा मोटी। तो 2-3 मतलब 15 to 18% पे वो काम कर रहा है अप्रोक्सीमेट। और सेकेंड साइड उसी लोकेशन, उसी पिन कोड में सिर्फ कनेक्शन की वजह से कोई 200 टाइम्स कमा रहा है सेम ड्यूरेशन में। सो इट इज नॉट अबाउट ब्रिक्स एंड वॉल। रियल एस्टेट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बहुत सारे लोगों को मैं मिला, बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करता है।
सिंपल वे से अगर लेमन लैंग्वेज में हम लोग बात करें, रियल एस्टेट का पैटर्न कहीं नहीं दिखाई देगा। कागज पे आने वाली वैल्यू शायद ट्रांजेक्शन अमाउंट के 10% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का राज चलता है। आज भी अगर किसी को हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना है ब्लैक कंपोनेंट, कहाँ पे करेंगे ये पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स? आपको डीमैट खोलना है तो पैसा लगेगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट कनेक्टेड है पैन से, आपका बैंक में रख नहीं सकते, ज्वेलरी नहीं ले सकते, लेंगे तो वो चोरी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा जरिया है आज? अगर दुनिया पे राज करना है तो आपको लैंड चाहिए। इसलिए तो हमारा अभी भी कश्मीर चल रहा है, अभी भी चाइना अंदर आ रहा है, अभी भी हम लोग नेपाल और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका एक ही कॉज है, लैंड। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सेंटेंसेस, रियल एस्टेट स्टार्ट एंड एंड्स विथ लैंड। एक डेवलपर जब मिट्टी खरीदता है, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, वो बुर्ज खलीफा कहलाता है। कभी तो वो जमीन था, खंजर जमीन था, जहां पे कुछ भी, तो आप जैसे यू राइटली सेड कि विजन होना चाहिए, उन्होंने उसको खूबसूरत ये बनाया। अब ये कभी ना कभी ट्रेंड खत्म होगा, 50-100 साल बाद कोई तो इसको खंडर कहेगा। जैसे हमारे किले हैं, जैसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराजा जब थे उनकी दुनिया में, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन था, अब वो खंडर है। मतलब वहां पे वी जस्ट एंजॉय दैट की हिस्टोरिकल प्लेस है वगैरह वगैरह, पर वो रियल एस्टेट के इसमें नहीं आएगा अभी, वो नहीं आएगा। एंड समवेयर हिस्ट्री बिलीव्स इज अ थिंग। जैसे कि छत्रपति महाराज के टाइम पे जो किले थे, वो ठीक है, अभी इतना लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम उसमें है और इसलिए हम लोग अभी भी उसके बारे में सोचते हैं। बट रियल एस्टेट इज समथिंग डिफरेंट। रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जिससे पैसे से पैसे बनाते हैं। नहीं, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। वी आर इन पुणे, सो पुणे में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे शनिवारवाड़ा है, चतुर्श्रृंगी मंदिर वगैरह है, तो ये FSI पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। इफ यू आर बाइंग अ प्लॉट और रियल एस्टेट एसेट नियर बाय हिस्टोरिकल प्लेस, तो आपको 21 मीटर का हाइट रिस्ट्रिक्शन मिलता है। तो आपका अगर TOD जोन में हो, आप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन में हो, मेट्रो आसपास जा रहा है, 4 का FSI आपको नेक्स्ट प्लॉट को मिल रहा है, और यू आर जस्ट एडजेसेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो आपको 21 मीटर के ऊपर नहीं जा सकते, 6-7 मंजिल के ऊपर नहीं जा सकते, तो यू लॉस्ट दैट पोटेंशियल। सो यू शुड स्टडी कि कैसे होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आज के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब कह रहे हैं कि एक 16 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पीछे रहा है पूरा, तो टेक्नोलॉजी तब कैसे यूज हुआ करता था रियल एस्टेट में और अब कैसा हुआ करता है, मतलब क्या डिफरेंसेस आ गए? ओके, वी कैन डिस्कस द बेसिक थिंग्स। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालना है, पहले कैसे था कि आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता था, सब रजिस्ट्रार के पास जाके फिर आपको रेडी रेकनर और प्राइस वैल्यू निकालना पड़ता था। जो ऑडिट होता था वो फिजिकल आके बिल्डिंग का टेस्ट लेते थे, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते थे, उस हिसाब से वो रिपोर्ट आता था, 3-4 दिन इसमें चले जाते। बहुत सारी डिपेंडेंसी थी लॉयर के ऊपर या जो ऑडिटर है उसके ऊपर। अब यही चीज आपको एक सेकेंड, एक क्लिक पे अवेलेबल है। यू कैन यूज प्राइस ट्रेंड ऑन मैजिक ब्रिक्स, 99 हाउसिंग, हर जो रिनाउंड पोर्टल है वहां पे प्राइस ट्रेंड, एंड यू कैन चेक लास्ट 10 years 20 years हिस्ट्री। IGR महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली ओनरशिप चेक कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट इंडेक्स 2, जहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन उस पर्टिकुलर, लेट से टेक एन एग्जांपल, आप NRI हो एंड यू हैव परचेज सम फ्लैट्स, आपको चेक करना है कि अब यहाँ पे क्या रेंटल चल रहा है, यहाँ पे क्या रिसेल वैल्यू मिलेगा। यू कैन गो ऑन IGR महाराष्ट्र, सर्वे नंबर, बिल्डिंग का नाम, आपको पूरा ट्रांजेक्शन आ जाएगा, 1 year 2 year लास्ट 2012 तक, मतलब 12-13 साल का ट्रांजेक्शन यू कैन चेक एंड यू कैन डिसाइड द निगोशिएशन। ये हेल्प करेगा। सेकेंड, जैसे बहुत सारे टूल्स अभी डेवलप हो चुका है कंस्ट्रक्शन में, ग्रीन बिल्डिंग, सोलर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टेक्नोलॉजी पहले इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था। अब बहुत सारे, आई नो वन बिल्डिंग विच इज 100% सोलर बेस्ड, जो आकाशवाणी हड़पसर के पास है। दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ MSEB, जहां पे बारिश में अगर कम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, सो फॉर एन एग्जांपल, पर यूनिट ऑफ 2 BHK विल गेट 200 units ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री फॉर लाइफ। वाओ। So this is at actual. I have visited that building. They got multiple awards.
बट दिस इज द फ्यूचर ओनली. सो वी कैन से कि डिपेंडेंसी जहाँ पे पेन पॉइंट्स है वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया सोल्यूशन दे रहा है. एंड कंस्ट्रक्शन का स्पीड भी देख लीजिए आप. पहले क्या था, हमें एक स्लैब के ऊपर पूरा एक महीना 21 दिन बोला जाता था, पर एक महीना के करीबन अगर आपको 40 मंजिल बनाना है तो फिर ये बहुत हेक्टिक काम था. आज वो इमीडिएटली हो रहा है, हाफ टाइम पीरियड में हो रहा है. सेकेंड, टेक्नोलॉजी की वजह से यू कैन चेक, विजुअलाइज, इमेजिन दी अपकमिंग डिजाइन ऑफ योर फ्लैट. इंटीरियर में कैसे होगा, पेंट्स होने के बाद अगर ये कलर वॉल पे कैसे होता है. अगर एशियन पेंट या कोई भी रिनाउंड पेंट की वेबसाइट पे जाते हो, आप फोटो अपलोड करते हो एंड यू कैन चूज कि ये वॉल पे ये कलर कैसे जचेगा. You can get that idea. So this is multiple ways you can use adapt technology in your real estate business. Being a developer, वो अपने अपने लेवल पे 3D layout, ये प्रोजेक्ट कैसे दिखेगा, फिजिबिलिटी क्या है, ये एलिवेशन कैसे लग रहा है, वगैरह वगैरह. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है. अदरवाइज फिर हम लोग जो दिमाग में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद मुझे वो 100% कॉपी करना पॉसिबल नहीं है. मैं आसपास रह सकता हूँ, बट टेक्नोलॉजी कैन गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. एग्जैक्टली चेंजेस क्या होगा, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये सब वैल्यूएशन, निगोशिएशन, सब चीज में हम लोग टेक्नोलॉजी एडप्ट कर सकते हैं. आई हैड मेट वन स्टार्टअप, वो क्या कर रहे हैं अब, रियल एस्टेट चैनल पार्टनर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं. वो पॉइंट्स देंगे, उस हिसाब से उनका ईयरली पे आउट निकलेगा, वगैरह वगैरह. बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो बहुत टाइम लेगा. बट कंसिडरिंग रियल एस्टेट ब्रोकरेज, पहले कैसे था, चाय वाला, लॉन्ड्री वाला, किराने वाला, कोई वो भी था. दिखा था. अब रेरा की वजह से सारा यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑनलाइन इन सिंगल क्लिक फॉर फ्री. एजेंट का डिटेल्स फॉर फ्री, सारी चीजें. ये टेक्नोलॉजी का लेवरेज नहीं तो क्या है. बैंक लोन पहले कैसे था, वेरिफिकेशन के लिए लोग आते थे वगैरह, अब सारा ऑनलाइन है. केवाईसी अपलोड करो, आपका लोन 1 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाता है. सो देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल टूल्स वेयर वी आर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी. और ये आगे चल के प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5-6 years विल अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी. अब पहले प्रोजेक्ट में जैसे मान लो कि जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, पार्किंग का इशू था, तो अब वो स्टैक पार्किंग है, हाइड्रोलिक पार्किंग है, या तो ईवी चार्जिंग पॉइंट के साथ अब पार्किंग का फैसिलिटी दे रहा है बिल्डर. सो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट है, ये करना पड़ेगा. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. जहां पे अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जाते हो तो आप विन विन पोजीशन में रहते हो. अगर आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, यू विल वॉश आउट. सिंपल है. सो जैसे एनआरआई का एक था, सो कि एनआरआई पहले ऐसा होता था कि इंडियंस कभी बाहर इन्वेस्ट नहीं करते थे. राइट. और किया तो भी बहुत कम लोग करते थे, लेकिन अभी ऐसा ट्रेंड आ गया कि एनआरआईज इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए. तो वो क्या है और क्यों इन्वेस्ट? ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा है सारा. और बेसिकली एनआरआई ग्रेड ए डेवलपर के साथ ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं रादर देन गोइंग फॉर बी और कैट सी बिल्डर. और वहां पे यू कैन चेक कि वहां पे ये सब चेक करना, ट्रेंड चेक करना, लोकेशन रिव्यूज चेक करना इजीली पॉसिबल है. वो वहां पे बैठ के चेक कर सकते हैं लोकेशन में क्या बातें चल रही है. दे कैन ज्वाइन फोरम्स, दे कैन डिस्कस, दे कैन चेक वीडियोस. यूट्यूब एक फ्री लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से. वहां पे बैठ के आप मल्टीपल वीडियोस देख लो, यू कैन जज इजीली. डिसीजन लेना बहुत आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. राइट. सो कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, ओके, तो हमारा एक सेगमेंट होता है दैट इज रैपिड फायर. जो क्वेश्चंस आपको भी पता नहीं है लेकिन हमने निकाले हैं. सो यू हैव टू चूज दिस और दैट. कोई भी एक सवाल का जवाब आपको बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो द फर्स्ट इज, कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव? रेडी टू मूव. देन कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मेट्रो सिटी या टियर 2 सिटी? करंटली टियर 2. ओके. कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, कमर्शियल स्पेसेस और रेसिडेंशियल फ्लैट्स? इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल वन. कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बाय टू रेंट और बाय टू फ्लिप? बाय टू फ्लिप. ओके. कौन सा लोन बेटर है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट? फ्लोटिंग. कौन सा ज्यादा सिक्योर और प्रॉफिटेबल है, इंडिपेंडेंट हाउस और अपार्टमेंट सोसाइटी? अपार्टमेंट. देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन सा बेस्ट है, इन्वेस्ट इन लैंड और इन्वेस्ट इन बिल्ट इन अपार्टमेंट प्रॉपर्टी? लैंड ओनली.
देन कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट अब्रॉड? ये डिपेंड लेकिन स्टिल अगर क्या ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा आपको कि इंडियंस ने बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए या उन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? probably India is the best hotspot considering 2034 सो एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। India. ओके, फिर कौन सा ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है, होम लोन और सेल्फ फाइनेंस? अगर if you your pocket is if you can afford the down payment then go with the self funding only. ओके, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब सारे प्रोसेसिंग फी पैसा बच जाता है एंड आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। लोन में लेकिन समझो किसी के पास 50 लाख रुपए और उसको कोई फ्लैट खरीदना है। बीइंग एन इन्वेस्टर टेक अ लोन, यू कैन लेवरेज बैंक लोन 10% पे आप 5 यूनिट उठा लो 90-90 अगर आपका एलिजिबिलिटी है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इवन दो इट इज अ रैपिड फायर। ओके, ठीक है, अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, डाउन पेमेंट आपके बैंक में 50 लाख पड़ा है, 50 लाख के अगेंस्ट आप जाके एक 2 BHK उठाने वाले थे कहीं पे, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो कितना हुआ? 50 लाख, राइट? यू ओन दी हाउस एंड यू रेंटेड आउट, 15,000 रुपए रेंट आ रहा है, उसके बेसिस पे आप ROI कैलकुलेट करोगे। अब सेम चीज, इफ योर बैंक अकाउंट हैज अ 50 लाख जो पड़ा हुआ है, मतलब आपके ऊपर लोन आसानी से मिल सकता है। विद इन दैट 50 लाख रुपीज, लेट से यू परचेस 2 यूनिट्स। अब 2 यूनिट्स परचेस किया जो ऑलरेडी प्रीलीज था, एक रेसिडेंशियल किया, एक कमर्शियल किया, और 10% या 20% डाउन पेमेंट दिया, 25 लाख में आपका टैक्स इंक्लूड है, एंड यू टेकन 80% बैंक लोन लेवरेज। अब बैंक वाले तो वहां पे नहीं रह रहे, यू हैव दैट अगेन हैव रेडी टू मूव इन। अगर आप परचेस कर रहे हो, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, आप रेंट आउट कर सकते हो। जो रेंट आ रहा है वहां से EMI एडजस्ट होगा, इसको पॉजिटिव कैश फ्लो कहा जाता है, ऐसे बनाना होता है। अब ये कैसे, रेंट अगर फैमिली को करने वाले थे, PG बनाओ, वहां पे आपका EMI आराम से कवर हो सकता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग फैमिली रेंटिंग, यू शुड गो विद द PG, या तो आप उसको हॉस्टल तरह इस्तेमाल कीजिए, बिजनेस मॉडल को ऐसे डिजाइन कीजिए, रेंट विल कवर योर EMI एंड यू विल एंजॉय दैट बेनिफिट। अब आपका एसेट क्या हुआ, पोर्टफोलियो क्या हुआ? 1 करोड़। सिमिलर वे, अगर मेरे पास वो ताकत रखता है, मेरा लोन एलिजिबिलिटी है, आई कैन बाय 5 प्रॉपर्टीज विद दिस 50 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज में मैं सस्ता वाला, अफोर्डेबल वाला, बट आई विल इन्वेस्ट इन मल्टीपल लोकेशंस विद मल्टीपल प्रॉपर्टीज। स्टैंड अलोन में जाऊंगा जहां पे PG अलाउड है, जहां पे ये, एंड आई कैन इजीली कवर दैट लोन। सो अब यहाँ पे 10 लाख लगा के आप 40 लाख का लोन कर रहे हो एक यूनिट के ऊपर, रेंट पे चढ़ा रहे हो, PG वाला आपको जो रेंट दे रहा है वहां से EMI कवर हो रहा है, एंड यू आर द ओनर ऑफ 2.5 करोड़ रुपए। बराबर है। मतलब क्या कि ये लॉन्ग टर्म में आप कैसे खेल रहे हो, बॉल देके खेलना जरूरी है। एकदम क्रिकेट वाली बात हो गई। देन कमिंग टू द लास्ट रैपिड फायर राउंड, इट वाज कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेफ है, शॉर्ट टर्म फ्लिप और लॉन्ग टर्म होल्डिंग? सेफ है, लॉन्ग टर्म ओनली। Okay, so that was the end of the rapid fire thing. Okay. So it was a great podcast. बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. Thank you for coming. और viewers ने भी बहुत ज़्यादा सीखा होगा इसमें से. So thank you. और बहुत सारे insights जो मैंने भी सोचा नहीं था कि रियल एस्टेट इससे भी beyond है, वो सब हमने एक्सप्लोर किया. So thank you for it. Yeah, thank you. Yeah. So if you have watched till here, thank you for watching. और आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया होगा. प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या क्या सीखने मिला और आपको और ऐसी क्या चीज़ें सीखनी है. एंड दैट वाज अ ग्रेटफुल इनसाइट्स कि रियल एस्टेट को हमेशा से कमोडिटी मार्केट तो वो रहा है और बहुत नैरो एक अप्रोच रहता था कि समझो इसके पास इतना पैसा है तो इतना ये खरीद लो, लेकिन देयर आर मोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इनटू इट. एंड वी हैड अ ग्रेट होस्ट एंड अ ग्रेट insight over this topic. So thank you for watching and please follow, like, share and subscribe. So thank you for watching the Real Estate Show with Abhishek.